हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज उसी क्रम में हम लोग आज एक नई क्लास में एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। और ये बिल्कुल नया टॉपिक है, अभी तक हमने इस पे कोई भी क्लास नहीं ली है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारे इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड चीजों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल तरीके से देखें कि शैक्षिक तकनीकी की अगर बात करिए क्या होती है, तो आप ये देखिए कि आज जो हम लोग पढ़ाई करते हैं या आज जो मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर मैंने ये ऐसा एज अ पैनल यूज किया हुआ है, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने मशीन पे। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग में टेक्नोलॉजी को डाला है। ठीक है, आप मेरे सामने तो नहीं है, हम लोग ऑफलाइन ही तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो मैंने अपनी टीचिंग है, मैं आपको पढ़ाना भी चाहती हूँ और पढ़ना भी चाहते हैं, तो हमारे आपके बीच में जो कनेक्शन है वो टेक्नोलॉजी ने किया है। ठीक है, तो और हमारा मेथड लेक्चर मेथड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, मैक्सिमम बच्चों को कवर करने के लिए, ठीक है, अच्छे से टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो जिस टेक्नोलॉजी का, जिन स्ट्रैटेजीज का, मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आपके माइंड में यहाँ दो चीजें आती होंगी कि क्या केवल टेक्नोलॉजी ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती है? तो नहीं, केवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में नहीं आती कि केवल आप ये कहेंगे कि केवल टेक्नोलॉजी हमने डाल दी तो टेक्नोलॉजी है। नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि अगर आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं डिफरेंट जिसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, कई डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, तो जिस भी तरीके से टीचिंग को इनहेंस किया जा सके, बढ़िया किया जा सके, वो सारी चीजें इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब इसको देखिए पहले क्या है ये। ठीक है, देखिए स्लाइड पे क्या है तो आपको समझ में आएगा। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं, यहां से देखिए। अब ये आज का युग वैज्ञानिक युग है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आज हर चीज क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब एजुकेशन भी इससे अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब सब पे टेक्नोलॉजी का, साइंस का प्रभाव है तो शिक्षा पे भी प्रभाव दिखता है। ठीक है, विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया, जिसमें शिक्षा भी मुख्य क्षेत्र है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों, अब कौन कौन सी मशीनें आ गई आपको पता है, लेकिन फिर भी देखिए, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन और लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है, और की विभिन्न विधियों पर विधियों व्यू रचनाओं, जो मैंने आपको बताया, टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, मैक्सिम्स यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी में कवर होती हैं। ठीक है, आदि का उपयोग करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि आज कल या हर समय, मैंने आपको बताया भी होगा पहले भी, कि जो शिक्षा होती है उसमें सबसे पहले या कोई भी प्रोसेस आप शुरू करते हैं, टीचिंग भी एक प्रोसेस की तरह अगर आप देखिए, तो आज हम कोई क्लास लेने आए हैं अगर, तो कोई तो मेरा उद्देश्य होगा कि हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, यही तो उद्देश्य हम लेके आए हैं। तो जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हमें अब ऐसे बच्चे डेवलप करने हैं, ऐसे बच्चों के माइंड डेवलप करने हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काम आगे कर सकें। तो जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब टेक्नोलॉजी को और साइंस को यूज करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम दूसरे देशों से पिछड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और अच्छा करने के लिए, दूसरे देशों से बराबरी करने के लिए, इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए हमें
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी है। तो आजकल के जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य है उसमें भी ये शामिल किया गया है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए जिससे बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पढ़ें और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज भी हो रहा है, थ्रू टेक्नोलॉजी भी, और टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ें भी। ठीक है, शिक्षक अपने काम को सरल एवं प्रभावी रूप से, देखिए ये डेफिनेशन है, मैंने बहुत सरल बनाई है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षक अपने काम को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इन्हीं तकनीकों को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसको फिर से देख लो। शिक्षक अपने काम को सरल एवं प्रभावी बनाने रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसी को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के ब्रेनमर जोन्स ने 1967 में किया था। ये इंग्लैंड के थे। ब्रेनमर जोन्स ने 1967 में किया था। ये ऐसे करके ऑब्जेक्टिव्स में सवाल आ सकता है कि सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, किस सन में किया, और वो कहाँ के थे। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो इसके बाद आगे और उसका इंप्रूवमेंट हुआ। इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी परिषद NCET गठित की गई, जिसने 1969 में कॉन्फ्रेंस में शैक्षिक तकनीकी शब्द की व्याख्या की कि शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम प्रक्रिया को समुन्नत करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही तो होता है, उसको अच्छा करने के लिए प्रणालियों, प्रविधियों और सहायक उपकरणों का प्रयोग, विकास, अनुप्रयोग और मूल्यांकन है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए हमने बहुत सारे प्रणालियों का प्रयोग किया, प्रविधियों का प्रयोग किया और सहायक एड्स यानी कि हेल्पिंग एड्स का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये इसके बाद 1969 में ये इसकी एक डेफिनेशन आई थी जिसको उन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखो शैक्षिक तकनीकी विभिन्न तकनीकियों यानी कि इंजीनियरिंग, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अन्य सभी तकनीकियों का प्रयोग करके शैक्षिक प्रक्रिया को समुन्नत करना। कहने का मतलब क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग को और अच्छा करने के लिए इन सारी चीजों का प्रयोग करना, इन सारी टेक्निक्स का प्रयोग करना, ताकि हमारी टीचिंग और इनहेंस हो सके, अच्छी हो सके, मैक्सिमम बच्चों को कवर किया जा सके, मैक्सिमम अच्छी सी टीचिंग डिलीवर की जा सके, बच्चों को समझाया जा सके थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड अबाउट टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में भी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, दोनों चीजें समझिए आप। यहाँ ये कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ साथ विद्यालय के वातावरण, प्रशासन और अन्य प्रक्रियाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम बहुत सारा काम करते हैं, केवल पढ़ाने का ही नहीं, इसके अलावा क्लास का जो वातावरण है, मैनेजमेंट है, सारे जितना भी स्कूल से रिलेटेड प्रोसेस है, सबको हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक है शिक्षा की तकनीकी और दूसरा है शिक्षा में तकनीकी। ये दो शब्द आते हैं जिसको मैंने अलग अलग लिख भी लिया। ठीक है, पहला है शिक्षा की तकनीकी और दूसरा है शिक्षा में तकनीकी। ठीक है, तो शिक्षा की तकनीकी क्या है? शिक्षा की तकनीकी का मतलब वह क्षेत्र है जिसमें शिक्षा सिद्धांतों एवं मूल तत्वों का अध्ययन एवं अनुदेशन प्रक्रिया से संबंधित अवधारणाओं एवं पद्धतियों को शामिल किया जाता है। और शिक्षा में तकनीकी के तहत दृश्य श्रव्य उपकरणों, कंप्यूटर, टेलीविजन इत्यादि संचार के साधनों का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षा की तकनीकी, इसको देखो, हमने दो चीजें बताई थी। पहला बताया था एक तो ये कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी डिवाइसेस आते हैं उनको हम यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन आ गया, लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला आ गई, मोबाइल आ गया, ठीक है, इंटरनेट आ गया, ये सारी चीजें, और ये हो गया शिक्षा में तकनीकी। लेकिन जब हम शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, बताया था मैंने अभी कि सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, परिनियमों का प्रयोग करते हैं हम, मैक्सिम्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, आपकी स्ट्रैटेजीज हो गई, वो सारी चीजें शिक्षा की तकनीकी में आती हैं। फिर से देखो, दो चीजें हैं शिक्षा की तकनीकी, तो इसमें शिक्षा सिद्धांत और उसके मूल तत्व आते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत होते हैं टीचिंग के वो शिक्षा की तकनीकी में है, और शिक्षा में तकनीकी में
ये सारे उपकरणों का डिटेल होता है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अगर इतनी देर में आपने कुछ सीख लिया होगा तो परिभाषाएं देखिए कि आखिरकार इसमें मैं आपको परिभाषाएं लिखती क्यों हूं। मैंने आपको परिभाषाएं कई सारी में देती हूँ, उसका मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप सीखें कि विद्वानों ने क्या कहा, पहला। और दूसरा, जो मुझे अच्छी लगती है मैं रखती हूँ, और इसके अलावा भी काफी सारे रख देती हूँ। इसके अलावा मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो आप एग्जाम में लिखें तो इसमें से किन्हीं भी दो परिभाषाओं को आप अपने एग्जाम में आंसर में जरूर लिखें। और खास करके जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाली जरूर एक लिखें। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखती हूँ, तो आप केवल इसको पढ़ के छोड़ मत दिया करिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में कम से कम 2 डेफिनेशंस कोई भी जो आपको अच्छी लगे, छोटी हो, मैं ये नहीं कहती 5 लाइन वाली, छोटी वाली ले लीजिए। जैसे ये रॉबर्ट कॉक्स की ले लीजिए, ठीक है। और इनकी जो छोटी वाली हो वो कम से कम इंग्लिश में ले लीजिए आप, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और जो बड़ी वाली है वो समझ लीजिए, लेकिन कोई भी 2 डेफिनेशन जिसमें एक हिंदी एक इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे एक इंग्लिश में लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक GOM लीथ का मैंने लिया। अब इनको देखिए, रॉबर्ट कॉक्स वाला जो मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया इसलिए ताकि आप कोई भी 2 ले सकते हैं। मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। देखिए, जब साइंस का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग टीचिंग लर्निंग में करने लगेंगे तो वो क्या हो जाता है, शैक्षिक तकनीकी। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्निंग कंडीशंस कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, रॉबर्ट कॉक्स 1970। ये बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है और समझने के साथ साथ याद करने में तो आसान हो ही जा रही है। ठीक है, आगे देखो भाई। अभी देखो, शिव के मित्रा की मैंने ली हुई है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी को ऐसी तकनीक और विधियों के विज्ञान के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये कुलकर्णी की भी मैंने ली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जो चाहें कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, ये डेविस की भी मैंने ले रखी है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 2 ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य, शैक्षिक तकनीकी के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पहला है शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण। जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, ठीक है, वो जो होते हैं कैसे होते हैं, एक तरीके से अपडेट होते हैं। यानी कि आज की डेट में आप किस तरह के स्टूडेंट या देश के नागरिक बनाना चाहते हैं, ऐसे उद्देश्य रखे जाते हैं ताकि शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे नागरिकों का निर्माण करें। ठीक है, तो वो नागरिक किस तरह के होने चाहिए। अब हम ये भी चाहेंगे कि वो नागरिक टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे होने चाहिए। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक लक्ष्य ये भी है कि उद्देश्यों का निर्माण भी करते हैं कि अब ऐसे बच्चे बनाया जाए, ऐसे बच्चों के मस्तिष्क का निर्माण किया जाए, ऐसे पर्सनालिटी डेवलप की जाए स्टूडेंट्स की कि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक होते हैं। किसी भी शिक्षण कार्य की सफलता शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के उचित निर्धारण पर निर्भर करती है। समाज की आकांक्षाओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक तकनीकी विभिन्न स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराती है। व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण के साथ साथ कक्षा शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण एवं इन उद्देश्यों को व्यवहारगत शब्दावली में लिखने में शैक्षिक तकनीकी सहायक है। समाज की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं, भाई हमारा समाज क्या चाहता है, हमारी आकांक्षा, समाज की आवश्यकताएं क्या है, देश की आवश्यकता क्या है कि हम एक ऐसे नागरिक को बनाएं जो देश के लिए टेक्नोलॉजी में भी अपडेट हो। तो ये उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाती है, जिसके लिए शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र आदि का विकास करके उपयोग करती है। मैंने आपको बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए टेक्नोलॉजी का, विज्ञान के नियमों का, सूत्रों का, डिवाइसेस का, मैक्सिम्स का, प्रिंसिपल्स का, स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, इसका विश्लेषण करती है, इसे अच्छा बनाती है। ठीक है, ये इसका एक उद्देश्य है शैक्षिक तकनीकी का। आगे देखो,
व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स। बताया था ना मैंने, केवल टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि मशीनों का प्रयोग, उसके अलावा टीचिंग स्ट्रेटजीज मेथड्स भी आते हैं, प्रिंसिपल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। वो केवल टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल को ही समझते होंगे। शैक्षिक तकनीकी विभिन्न युक्तियों और व्यू रचनाओं के चयन और विकास में पूरा सहयोग देती है, जैसे कि नाट्य विधि, खेल विधि आदि विभिन्न विधियों का उपयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देती है। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से उन विधियों का ज्ञान होता है जिसकी सहायता से विषय वस्तु को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। जिस तरीके से भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे से बताया जा सके, समझाया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके, ऐसी व्यू रचनाओं और युक्तियों का प्रयोग, टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड्स का प्रयोग करने का जो एक लक्ष्य है वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का विकास, उत्पादन एवं उपयोग। यानी कि जो भी आपके टीचिंग एड्स होते हैं, डिफरेंट टीचिंग एड्स होते हैं। अब डिजिटल बोर्ड जो ये है, ये भी एक तरीके का क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है, ये दृश्य सामग्री है, ठीक है। तो और ये मैंने जो यूज कर रखा है माइक, ये श्रव्य सामग्री है, ऑडियो है, और यहाँ पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, देखने वाला है, ठीक है। अब दोनों को मिला लिया जाए तो ऑडियो वीडियो दोनों हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम लोग जो टीचिंग एड्स हैं उनको ही बनाने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। शैक्षिक नियोजन एवं मूल्यांकन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एवेल्युएशन। पहले प्लानिंग की जाती है और जब प्लानिंग कर लेते हैं तो भाई हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल रहा, इवेल्युएशन होता है, लास्ट में मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी विभिन्न व्यक्तियों को समाज के मूल्य, विश्वासों, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की योजना बनाने में सहायता करती है ताकि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को अधिक कुशल एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सके। साथ ही शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का विकास एवं उपयोग को उचित पृष्ठपोषण प्रदान करने का काम भी करती है ताकि समाज की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं में परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि हमने ये बात कही कि शैक्षिक तकनीकी, पहले तो हम प्लान बनाते हैं और उसके बाद उसका मूल्यांकन भी करते हैं, तो और उसके बाद मूल्यांकन के बाद फीडबैक भी देते हैं कि भाई कैसा रहा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्लानिंग भी करवाती है और मूल्यांकन में भी मदद करती है, ठीक है। अब जब इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, कह लीजिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बीएड में माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, तो माइक्रो टीचिंग की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, फिर रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है भाई कि हाँ आपने ये इस तरह टीचिंग करी है तो आप ये सुधार करिए। तो देखो भाई टेक्नोलॉजी का यूज आया और उसमें फीडबैक भी आया, तो टेक्नोलॉजी का यूज आया कि नहीं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या और भी तरीके होते हैं जिस तरीके से आप सिमुलेटेड टीचिंग होती है, तो एक सिचुएशन बनाई जाती है, उसमें आदमी बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो उसका प्लान बनाने में और मूल्यांकन करने में, दोनों में टीचर्स का भी बच्चों का भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांत। लर्निंग थ्योरीज पर ही जो आजकल मशीनें बन रही हैं वो लर्निंग थ्योरीज पे बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्योंकि देखिए भाई लर्निंग थ्योरीज में कहा गया कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसका बड़ा ऑडियो विजुअल एड्स का बच्चों के टीचिंग में बड़ा अच्छा रोल होता है। तो अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग में अब ऑडियो का और विजुअल चीजों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके ऊपर ही ये बने होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अधिगम सिद्धांत है उनके आधार पर टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाए। तो ये भी शैक्षिक तकनीकी का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामान्य व्यवस्था, परीक्षण एवं अनुदेशन में शैक्षिक तकनीकी का एक रोल ये भी होता है, देखिए, कि सामान्य व्यवस्था के परिचालन में तथा विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण हेतु शैक्षिक तकनीकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। विभिन्न उपकरणों, प्रविधियों एवं सॉफ्टवेयर के उपयोग से परीक्षण एक सरलतम प्रक्रिया हो गई है। यानी कि और कई सॉफ्टवेयर परीक्षण ही नहीं अपितु तत्पश्चात नियोजन एवं पृष्ठपोषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि केवल प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग के साथ साथ इवेल्युएशन भी होता है, नियोजन भी होता है, फीडबैक भी देते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है। देखो निर्देशित सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, खुद ब खुद वो आप टिक कर देंगे, उसके बाद नीचे करते करते आते हैं कि आपने टेस्ट दिया तो इस टेस्ट में कितने मार्क्स आपके आए, उसमें वो रिवीजन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनरल अरेंजमेंट, एग्जामिनेशन और इंस्ट्रक्शन सब ऑटोमेटिक हो गया है। देखा होगा आपने, जो ऑटोमेटिक आप एक टेस्ट देते हैं
30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने क्लियर किया तो पता चलता है कि आपने 30 में कितने सही किए, कितने गलत किए, उनका एक्चुअल आंसर क्या है, रिवीजन भी हो जाता है ना। ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में भी इसका प्रयोग होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम माइक्रो टीचिंग, अनुरूपित ग्रुप टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग को भी हम कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ये भी प्रयोग उद्देश्य है कि शिक्षण प्रशिक्षण में भी वो काम अच्छा करे, ठीक है। और प्रणाली उपागम का देखो, प्रणाली उपागम का प्रयोग, यूज ऑफ सिस्टम अप्रोच। यह उपागम अत्यधिक आधुनिक है, यह कठोर शिल्प तथा कोमल शिल्प दोनों को जोड़ने का काम करती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें इसका सदुपयोग हो सके। यह उपागम शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार नियोजित एवं संगठित करता है कि सीमित साधनों से अधिकाधिक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर क्या होता है कि जितना रिसोर्स है आपके पास, संसाधन है, सामान है, उसका बेस्ट यूज किया जा सके, बेस्ट टाइम पे बेस्ट यूज किया जा सके, यह सिस्टम अप्रोच का उद्देश्य होता है। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, बेस्ट यूज किया जा सके उसका, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ पोषण में सहायक। फीडबैक देने में कितना अच्छा होता है भाई। अब फीडबैक देने में कितना अच्छा है, आपने किसी के टीचिंग का या प्रोसेस का रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर उसको ही दिखा रहे हैं आप, तो वो खुद भी फीडबैक पाता है, दूसरे भी फीडबैक दे सकते हैं, कहीं आपने उसको भेज दिया तो वो भी फीडबैक दे सकता है। तो फीडबैक देने में, प्रोवाइडिंग फीडबैक देने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा यूज करती है। और पाठ्यक्रम निर्माण देखो, पाठ्यक्रम निर्माण शैक्षिक तकनीकी की सहायता से संपूर्ण, समग्र, हितकारी एवं कुशल पाठ्यक्रम को निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। उचित अधिगम अनुभवों को पाठ्य वस्तु के चयन, निर्धारित उद्देश्यों, शिक्षण विधियों आदि के संदर्भ में पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता को जांचा जाता है। यानी कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी का काम एक ये भी है कि अच्छा डेवलपमेंट किया जा सके सिलेबस का, कैरिकुलम का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के बारे में चीजों को डालना, लिखना, उसके बारे में बताना और उसके माध्यम से बताना, कैरिकुलम कैसे बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं किस तरह का कंटेंट यूज किया जाए, क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी काफी हद तक इसमें भी अपनी भूमिका निभाती है। और मशीनों व जनसंपर्क माध्यमों का उचित प्रयोग, तो आप जानते ही हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया, मशीन्स आदि का यूज तो होता ही है, मल्टीमीडिया का यूज होता ही है, तो मशीन और मल्टीमीडिया का प्रयोग करा जाता है। शैक्षिक तकनीकी विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं जनसंपर्क माध्यमों से भी संबंधित होती है, जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। इन सभी साधनों से परिचित कराने और इनके उपयोग में कुशलता लाने का काम करती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी जो मल्टीमीडिया है, मशीन्स हैं, ये सब यूज होती हैं टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपकी केवल कुछ ही क्षेत्र में नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पर हैं। वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें शिक्षा के टेक्नोलॉजी के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के बारे में दोनों बातें की जाएं। तो अगर एक लाइन में आप समझ जाएं इस चीज को कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, तो शिक्षण को और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि आप डिस्टेंस एजुकेशन में देखते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही डिस्टेंस एजुकेशन में ज्यादातर पढ़ाई होती है। तो इसको, टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का, शिक्षण सूत्रों का, प्रेरणियों का प्रयोग किया जाता है, डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद किया करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। देखिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।